ये देखें जी, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैंने झूठा कमेंट खुद किया और खुद ही कमेंट करके क्या मैंने कल वीडियो बनाई बबरचन जी की छोटी शहज़ादी बेटी पर? नहीं ना, ये सबूत सामने है। लेकिन ये आईडी जो इनके अपने ही घर की आईडी है, ये देख लें, इस पे बबरचन जी की बड़ी बेटी के बेटे की पिक्चर लगी हुई है। कल इसी आईडी से मुझे कुछ कमेंट्स आए, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। उन कमेंट्स में मुझे झूठा करार दिया गया कि तुम झूठी हो, झूठ बोल रही हो और तुमने खुद कमेंट्स किए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने तो सबूत आपके सामने रख दिया। अब ऑडियंस खुद ही फैसला करेगी कि मैंने झूठ बोला है या आपकी सपुत्री ने खुद अपने शोर की बीमारी का अपने कमेंट्स में चर्चा किया है। ठीक है जी, ये देख लें जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये औरत झूठी है, झूठ बना कर वीडियो, झूठ बोलकर वीडियो बनाती है वगैरह वगैरह। आप देख लें कमेंट्स को, यहाँ पे स्टॉप करके पढ़ लें। तो ये आईडी किसकी है? ये इन्हीं के घर की आईडी है। ये जो आईडी कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, यमन नाम की, जिसमें इनके नवासों की पिक्चर्स लगी हुई हैं, उसी आईडी से आके मुझे कमेंट किया गया और मुझे झूठा करार दिया गया। तो मुझे ज़रूरत नहीं है खुद को सच्चा साबित करने की कि क्योंकि लोगों को सब पता है और मैं बगैर सबूत के कभी भी बात नहीं करती और ना ही मैं कंटेंट से हट के बात करती हूँ। मैं किसी की पर्सनल लाइफ पर अटैक नहीं करती। 3 दिन आपकी बेटी के कमेंट्स वहाँ पे शेयर उसने जो किए थे पड़े रहे। कल मैंने जब वीडियो बनाई तो उसने अपने कमेंट्स डिलीट कर दिए और बहुत सारे लोगों ने उन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स भी बना के रखे हुए हैं। मेरे ही सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, आप बताएं हम कहाँ लगाएं, किसी को चाहिए हो तो वो दे देंगी। ठीक है जी, और मुझे नहीं पता वो कौन है जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स बनाए हैं, बस उन्होंने आके मेरी वीडियो में वो कमेंट किए हैं कि हमारे पास भी पड़े हैं। तो अगर आपकी शहज़ादी बेटी इतनी मासूम थी तो इतने दिन फिर वो कमेंट्स क्यों पड़े रहे? इसका जवाब मैं आज आपसे मांगूंगी। और बजाय इसके कि अपनी औलादों को आप सिखाएं, अपने बच्चों को आप समझाएं कि इस तरह अपने पेट नंगे कर करके ना लोगों को दिखाएं। जब हम खुद अपने घर के अपने क्या कहते हैं पर्दे चाक करेंगे, अपनी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाएंगे, अपने घर के अफराद के जो कमज़ोरियां हैं वो लोगों को बताएंगे, तो क्या लोग खामोश रहेंगे? लोगों की तो आदत है, लोग तो बैठे ही होते हैं इंतज़ार में। तो ये तो आप लोगों का काम है ना, आपका काम है कि अपने बच्चों को समझाएं कि हम सोशल मीडिया पर्सन हैं और हमें एहतियात से काम लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी छोटी बेटी को समझाएं। आप मुझ पर आके चीख चला रहे हैं तो मुकीम साहब, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कंटेंट से हट के वीडियो नहीं बनाई, तो लिहाजा आपकी धमकियां भी मुझ पे असरअंदाज नहीं होंगी। क्योंकि मेरा कोई कंटेंट ऐसा नहीं है कि आप इसको कहें कि भई आपके ख़िलाफ़ हम कहीं चले गए तो आपकी कोई सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ़ आपके कंटेंट पे बात है। अगर मैं आपकी ज़ातियात पे बात करती हूँ ना, तो वो फिर अलग बात है, उस पे आप बेशक मुझसे गुस्सा भी हो सकते हैं, मुझसे नाराज़ भी हो सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इस पे बात करते हैं तफ़सील से और बात करते हैं कि बड़ी बहन ने छोटी बहन को झूठा करार दे दिया जी। बड़ी बहन कहती है कि लोग झूठ बोलकर बीमारियाँ जो हैं वो दिखा के लोगों को कि हम बीमार हैं या हमारे घर के लोग बीमार हैं, कंटेंट बनाते हैं और उस झूठे कंटेंट को लोग सपोर्ट करते हैं, जबकि हम सच पर मबनी कंटेंट बनाते हैं। इसके बावजूद भी हमारी वीडियोस कोई नहीं देखता, वायरल नहीं होती। तो इस पर भी बात करते हैं। और इनकी शहज़ादी बेटी ने कमेंट्स क्यों डिलीट किए? ठीक है जी, तो आज का टॉपिक है ये। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का शुक्रिया। तो जी, कल जैसे ही मैंने वीडियो लगाई, तो मैंने वीडियो कोई खुद नहीं लगाई थी, ठीक है जी। मैंने आपकी बेटी के कमेंट्स पढ़े थे और उन कमेंट्स में उन्होंने साफ-साफ बोला है कि मेरे हस्बैंड की ब्रेन की एक वेन या इस तरह कुछ उन्होंने बोला है, उसमें प्रॉब्लम है, उनका इलाज चल रहा है और उनका जो मूड है वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद चेंज होता है, इसलिए वो मेरी ईद के दिनों में मैके भी नहीं गए। तो ये मैंने तो नहीं लिखा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ था और भी कमेंट्स थे, लेकिन मैंने वो नहीं लगाए। मैंने सिर्फ यही लगाया कि भई उनके जो है एक उसके उसने कहा है कि मेरे हस्बैंड को जो है वो दिमागी मसला है। तो मुझे बुरा लगा और मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक बीवी अपने शौहर की कमज़ोरी जो है वो हर एक के साथ शेयर कर रही है, क्योंकि ये बीमारी कोई इतनी ख़ास बीमारी नहीं है, मामूली सी अगर है भी तो मामूली सा मसला है। असल में तो आजकल ये हर एक इंसान के साथ ये मसला है कि इंसान बंदे में इतना गुस्सा है, हर बंदे में, हर घर में इतनी टेंशनें परेशानियाँ हैं कि इंसान दिन में पता नहीं कितनी बार गुस्सा होता है, कितनी बार नॉर्मल होता है। ये तो कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन उसने अब क्या करें, अपने खुद के पर्दे खुद चाक किए, तो इसमें किसी का तो कोई कसूर नहीं बनता। आप किसी के ऊपर आके चीखेंगे, चिल्लाएँगे या उसको कहेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं, तो इस तरह चीखने चिल्लाने से आप सच्चे साबित नहीं हो जाएँगे, या मुझे झूठा कहने से आपको क्या कहते हैं कि मेरा कोई झूठ आप साबित नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मैं तो सबूतों के साथ बात करती हूँ। मैं वैसे किसी के पर्सनल लाइफ़ पे कभी मैंने कोई बात नहीं की और ना ही अगर मेरे पास प्रूफ़ हो तो मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाती हूँ, ठीक है?
मुझे बुरा लगा तो मैंने वीडियो बनाई और मैंने उसे अपनी तरफ से समझाया। उसके बाद उसने अपने सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए, जैसे उसने अपने भाई को गंदा करके सारे कमेंट्स डिलीट किए थे। अपने भाई को उसने क्या कुछ नहीं बोला, अपने भाई को उसने ये बोला वेला निखट्टू, सारा दिन सोता रहता है, किसी काम का नहीं है, रिश्तों को नहीं निभाता, रिश्तों की कदर नहीं करता और मेरा ख्याल नहीं करता, मेरे शोर के साथ बदतमीज़ी करता है, तोता मेरा उसने दे दिया, ये वो पता नहीं क्या क्या उसने बोला। तो तब क्योंकि वो ज़ुबान से बोल रही थी तो तब तो आप नहीं आए ना उसका दिफ़ा करने के लिए। अब मैंने कमेंट शेयर किया तो आपको लगता है कि आप मुझे झूठा साबित कर लेंगे कि भाई मैंने अपनी तरफ से कमेंट बनाया, मैं लिख के तहरीर करके तो मैंने वीडियो बना लिया है। तो आप आंखें खोल के, आंखें फाड़ के देख लें कि ये आप ही की बेटी के चैनल से कमेंट्स जो जिनका रिप्लाई किया गया है ना, वहीं से हुआ है, मैंने नहीं किया। ठीक है जी। तो ये तो हो गया, ये एमन नाम की जो आईडी है जो इन्हीं की घर की है, अब ये मुकीम साहब की है, शायद इनके अब्बा जी की। अब्बा जी वेले होते हैं, अब्बा जी का यही काम होता है सारा दिन, तो वो नज़र रखते हैं कि कौन से चैनल पर हमारी बेटियों के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है तो वहाँ पे फिर फुदक पड़ते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी बच्चियों को समझाएं। ठीक है, अब हमारे घर के बच्चे ख़राब होंगे तो उसमें हमारा कसूर है, हमारे बच्चों का कसूर है, आपका नहीं है। ठीक है, और अगर आपके घर के बच्चे ख़राब हैं, उनको समझ नहीं आती कि हमने किसके साथ क्या बात करनी है क्या नहीं, या हम सोशल मीडिया पे हैं, यहाँ पे हमने क्या कंटेंट दिखाना है क्या नहीं, तो इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जी इनकी बड़ी शहज़ादी। ठीक है जी। वो इरशाद फरमाती हैं आज, अच्छा मज़े की बात ये है कि जिस दिन इनके जवाई साहब इनके घर नहीं ना आए, उस दिन शायद ईद के दिन की इनकी वीडियो थी की पुरिया की, जिसमें इसने कहा था कि वो एक लड़की को उसके शोहर ने थप्पड़ मारा है, तो वो ईद के राशन के पैसों से उसने बच्चों की ईद की शॉपिंग कर ली थी। ठीक है, तो मज़े की बात ये है। और आज ये क्या कह रही है, जब इसकी बहन ने इस तरह के कमेंट्स शेयर किए अपने शोहर की हेल्थ के हवाले से, तो आज ये कह रही है वीडियो में कि भाई लोग झूठे बीमारियों के ड्रामे बनाकर वीडियोस बनाते हैं और उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, और हम जो भाई हकीकत पर मबनी कंटेंट बनाते हैं तो हमारी तो कोई वीडियोस देखते ही नहीं है। तो अभी भी मैं तो तुम्हें ये कहूँगी कि जो अपने क्या कहते हैं ना, अपने घर की गलादत दिखा के झूठ पर मबनी कंटेंट बना के व्यूज़ लेते हैं ना, उनसे बेहतर तुम हो, तुम्हारी कुछ थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो है ना कम अज़ कम। अब देखो, हम तुम्हें कभी भी नहीं कहते कि तुम अपनी शोर की फर्माबरदारी नहीं करती, हम तुम्हें ये कभी भी नहीं कहते कि तुम अपने शोर के ऐब उछालती हो। ठीक है, तो कुछ तुम्हारी जो है ना अपनी छोटी बहन से कदरे, तुम्हारी कुछ थोड़ी बहुत इज्जत रिस्पेक्ट है। हाँ, तुम अम्मा के घर विराजमान रहती हो, उसमें तुम्हें खूब लोग जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं और तुम्हारे शोर को कि वो घर दमाद बना हुआ है। बाकी तुम्हें इस चीज़ का तो तुम्हें क्या कहते हैं अप्रिशिएट किया जाता है कि तुम अपने शोर की बहुत इज्जत करती हो, और कभी हमने तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं सुनी कि तुमने कभी कहा हो कि मेरा शोर जो है वो वेला बैठा है, जॉब नहीं करता या कमा के नहीं लाता, या मैं बड़ी तंग हूँ, खर्चा नहीं देता, मेरी सारी यूट्यूब की जो पेमेंट है वो सारी मेरे घर के खर्चों में लग जाती है, नहीं तो अब तक मैं अपना घर बना चुकी होती, अगर खर्चे मेरा हस्बैंड उठा लेता, बच्चों की फ़ीसें और अखराजात ऊपर के, तो आज मैं अपना बैरियर टाउन में घर बना ही लेती, क्योंकि जो तुम देखने गई थी हैं तुमने कभी नहीं कहा भाई। नहीं, इस चीज़ का तो मैं तुम्हें क्रेडिट देती हूँ कि तुम बड़ी जो है ना अच्छी बीवी हो हैं। और दूसरा ये कि अच्छी भी हो कि बच्चों पे खर्च करती हो तो जताती नहीं हो। जैसे तुम्हारी छोटी बहन जो है, उसने सोलर लगवाया तो कहा कि भाई मेरा अब छोटा बच्चा है, बच्चे का साथ है, तो भाई अब सोलर मैंने लगवा लिया, मेरे बच्चे को गर्मी ना लगे, गर्मी ना लगे। तो ऐसा तुम नहीं करती हैं, तो यहाँ पे तुम्हारी तारीफ बनती है। आज तुमने अपनी बहन को ही सुना दिया, क्योंकि आज तक तुमने कभी ये बात नहीं की कि फ़लाना इस तरह का कंटेंट बना के व्यूज़ ले रहा है, फ़लाना इस तरह का। आज तुम्हें क्यों याद आया? क्योंकि कल तुम्हारी बहन का ये कमेंट जो है वो वायरल हो रहा था, जिसमें उसने अपने शोर को बीमार मरीज़ करार दिया, ज़हनी मरीज़ करार दिया। तो आज तुम्हें ख्याल आया यही बात करने का है, तो फिर हम तो कहेंगे ना कि तुम अपनी बहन को सुना रही थी, क्योंकि तुमने पहले तो कभी भी नहीं कहा। बाकी तो यूट्यूबर अक्सर ही अपनी बीमारियों को कैश करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पहली बार तुम्हारी जो छोटी शहजादी बहन है उसने अपनी शोर की बीमारी को कैश करना वो चाहती थी, लेकिन बीच में मैं आ गई। ठीक है, और मैंने उसका भांडा फोड़ दिया और मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि बीबी बस कर दो, कुछ कुछ होश के नाखन लो, सब कुछ ठीक है। तुम शिकवे शिकायतें करती हो, सास को गंदा करती हो, शोर को भी बुरा भला कहती हो, कंजूस कहती हो, तुम्हें घुमा फिरा नहीं सकता, बड़ी तुम निकली, लेकिन कम अज़ कम उसकी बीमारी को तुम जो है ना मंजर आम पे लाओ, तो बेचारे का ख्याल कर लो कि अगर उसको कोई छोटा मोटा मसला भी है तो कोई बात राज में रहने दो। हैं, मैंने तो उसको समझाया और आज तुम्हें याद आ गया। तो जी अब ये पुरजोर फरमाइश पे वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने कहा भाई इस पे भी तो बात करें ना आप, कि आज ही उस बंदी को याद आ गया कि लोग बीमारियों का सुना के और बीमारियों का दिखा के और फेक कंटेंट बना के। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आपकी जो बहन ने जो नीचे कमेंट्स का जवाब दिया है वो झूठ दिया है, आपके बहनोई बिल्कुल फिटफाट हैं।
उनको कुछ भी नहीं है, माशाअल्लाह, अल्लाह उनको और सेहत अता फ़रमाए, बड़ा अच्छा नौजवान है वो, अट्टा-कट्टा है। तो आपने अपनी बहन की के झूठ का पर्दा चाक कर दिया, आपने भांडा फोड़ दिया है कि नहीं, 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 वो तो झूठ बोल रही है, और झूठ पर मबनी उसने ये कंटेंट पोस्ट में जो भी क जानबूझ के कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की, ताकि मेरी क्यू-एन-ए वीडियो जो है हिट जाए और मेरे हस्बैंड के बारे में और मज़ीद सवाल हों और लोग फिर उन सवालों के जवाबात का इंतज़ार करें, ताकि जब मैं क्यू-एन-ए वीडियो करूँ तो मेरी वीडियो वायरल जाए, ठीक है? तो एडवांस में ही उसने कंट्रोवर्सी बना दी। अभी वीडियो बनाने तक का इंतज़ार नहीं किया कि भई वीडियो में जवाब देती ना, कि शौहर को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों गुस्सा होता है, या वो क्यों मैके नहीं गया ईद पे, तुम्हारे साथ उसका बिहेवियर अच्छा क्यों नहीं था। लेकिन उसने इंतज़ार नहीं किया, उसने एडवांस में कंट्रोवर्सी बनाई और उसको शायद लगा होगा कि मेरी नज़र नहीं उस पे पड़ेगी, तो कितने दिन वो कमेंट पड़े रहे और अब उसने वो डिलीट कर दिए। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।